तो चलिए दोस्तों, अष्टावक्र गीता का दूसरा सूत्र शुरू करते हैं। द सीक्रेट ऑफ एलिमेंट्स। जब हम सच के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर बार हम उसे एक घटना या एक विचार की तरह देखते हैं। अगर कोई तुम्हें पूछता है कि तुमने क्या खाया, तुम उसे कहते हो कि मैंने 4 चपाती और 3 केले खाए, पर सच्चाई में तुमने 4 केले और 3 चपाती खाई होगी। जिन चीजों को हम सच समझते हैं वो केवल लोगों की मान्यताएं हैं, पर वो असली सत्य नहीं है। सत्य वही होता है जो अस्तित्व में है, दैट विच एग्जिस्ट्स। जीवन के 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं: क्षमा, ईमानदारी, दया, तृप्ति और सत्य। क्या ये 5 चीजें दिन में तुम्हारे सामने आती है? क्या तुम खुद को या किसी और को जो हुआ उसके लिए माफ करते हो? जो काम तुम करते हो क्या ईमानदारी से करते हो? जीवन में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी परिस्थितियां रोज तुम्हारे सामने आएंगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये गीता 1 या 2 घंटे का सवाल है। इसमें कही गई चीजें हमारे साथ पूरे दिन भर चलती है और ये होना कभी खत्म नहीं होगा। एक बार एक इंसान मेरे पास आया और कहा कि उसे पूरे शरीर में साबुन लगाने में आलस आता है और उसने ये खुद के बारे में उसी दिन जाना था कि हर रोज वो सिर्फ थोड़ी जगहों पर साबुन लगाता था और ना कि अपने पूरे शरीर पर। वो हर रोज आधा स्नान कर रहा था और आज ही उसे ये असल में दिखा। ये कबूल करना कि तुम खुद से बेईमानी कर रहे हो, यही असली ईमानदारी है। उसमें ना न्याय करना, ना किसी को कुछ समझाने जाना, खुद को सही बताने की कोशिश भी ना करना। बस ये मान्य करना कि तुमसे गलती हुई है, यही असली मायने में ईमानदार होना है। और इसी क्षण में तुम सच्ची ईमानदारी को अनुभव करते हो। जब तुम तुम्हारे आसपास जो है और जो नहीं है उन दोनों को कबूल कर लेते हो। और क्या तुम इस सब के साथ खुश हो? क्या तुम इस सत्य को याद कर रहे हो कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, कि असल में सत्य क्या है? ये सभी बदलने वाला है। तुम्हारा शरीर बदलेगा, ये ब्रह्मांड बदलेगा और इसके अंदर की परिस्थितियां बदलेंगी। शायद 2 हफ्ते पहले तुम किसी जगह पर बैठे थे, शायद हल्की बारिश तुम्हारे सर पर गिर रही थी, लेकिन अभी तुम्हारे सर पर छत है। आगे जाकर ये भी बदलेगा। क्या तुमने आज के पूरे दिन में खुद को ये याद दिलाया कि अभी जो चल रहा है वो बदलेगा, सुख से दुख में, दुख से सुख में, और ये पहिया घूमता रहेगा? क्या तुम्हें ये याद है? क्योंकि यही सत्य है। तुम्हारे शरीर में समय के साथ बदलाव आते रहेंगे, पर एक चीज जो वैसी ही होगी वो हो तुम जो इस सब को अंदर से देख रहे हो, वो तुम जिस पर इस सुख या दुख का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, जो चीजों को साल दर साल बदलते हुए देख रहा है। बदलाव हमारे शरीर में आते हैं, पर उसे देखने वाले हम कभी नहीं बदलते। कल ही मेरे दिमाग में एक उदाहरण आया। क्या होता है जब तुम बीच पर खड़े हो और समुंदर की लहरें तुम्हारे पैरों को आकर छूती है? जब वो लहर वापस जाती है तो वो अपने साथ तुम्हारे पैरों के नीचे की थोड़ी रेती भी लेकर जाती है, पर उससे तुम्हारे पैर को कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके नीचे की रेत थोड़ी निकल जाती है। यही चीज हमारे जीवन के समय भी हमारे साथ करता है। समय पानी की तरह आकर तुम्हें धक्का देता है और शायद तुम्हारे जीवन की थोड़ी रेती उसके साथ लेकर चला जाता है, पर यह याद रखना कि उस चीज से तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचती। और खुद को ये चीज हमेशा याद दिलाते रहो, जो इंसान उसके साथ जो भी होता है उससे एक अग्रीमेंट में है, वही सही मायने में एक साधक यानी सीकर है। और इसी कारण से जीसस ने लोगों को गरीबी में रहने का व्रत लेने दिया। इसी कारण से बुद्धा ने मॉन्क्स और नन्स के हाथ में भीख मांगने के कटोरे दिए। इसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि किसी दूसरे से भीख मांग के
तुम्हारे अंदर का ईगो यानी अहंकार नष्ट हो जाता है। कहाँ जाता है ये ईगो? असल में वो डिसॉल्व हो जाता है और तुम पूरे तरीके से उस अनदेखी शक्ति पर विश्वास करने लगते हो जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें खाना दे रहा है या कपड़े दे रहा है या तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रहा है। ये कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे देख तो नहीं सकते, पर तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल ये रखती है और एक स्नेह भाव के साथ तुम इसकी मौजूदगी अनुभव कर सकते हो। और खुद को ये चीज याद दिलाना तुम्हें और कोमल बनाता है। वो तुम्हारे साथ अद्भुत चीजें करता है जिससे जिंदगी का पूरे तरीके से परिवर्तन हो जाता है। ये खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है और जो जरूरी है वो पूर्ण रूप से तुम्हें मिलेगा। ऐसी विचार शैली को लेटिंग गो कहा जाता है। हम बड़ी चीजों को पकड़ के नहीं रखते, बल्कि छोटी चीजों के पीछे जाते हैं। थोड़ा लगाव इससे होता है और थोड़ा उससे, पर तुम्हें एक ऐसी चीज दी गई है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसे आत्मसात करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हमारे हाथ छोटी छोटी चीजों से भरे हुए हैं जिनका असल में कोई मोल नहीं है, और छोड़ देना ही असली अमृत है। तुम्हें असल में अमृत दिया जा रहा है और तुम हो जो किसी जहर को हाथों में पकड़ के बैठे हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखों को खुला रखना है। अष्टावक्र कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां ब्रह्मांड के 5 आयामों की तरह हैं। हम पूरे ब्रह्मांड को इन 5 भागों में जान सकते हैं। पहला है नाक से ली जाने वाली गंध यानी हमारा अर्थ एलिमेंट। दूसरा है जीभ से चीजों का रस लेना यानी हमारा वाटर एलिमेंट। तीसरा है चीजों को स्पर्श करना यानी एयर एलिमेंट। चौथा है चीजों को सुनना यानी ईथर एलिमेंट। पांचवा है रूप और आकृति यानी कि फायर एलिमेंट। अब इन 5 के सिवाय क्या कोई छठा तत्व यानी एलिमेंट इस धरती पर है? जी नहीं। यही है वो 5 तत्व, इंद्रिया और ब्रह्मांड के 5 आयाम। और यही 5 तत्व सभी चीजों में मौजूद होते हैं अलग अलग तरीकों से। ये ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जायज सी बात है कि शरीर और मन भी इसी का हिस्सा है। हमारा मन 5 सूक्ष्म तत्वों से बना है और एक नैसर्गिक नियम की तरह ये बारी बारी से हम पर हावी होते हैं। कुछ देर के लिए एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और 5वां, ऐसे एक एक करके ये हम पर हावी होते हैं। कोई भी चीज सदैव राज नहीं करती। जैसे जब बारिश आती है तब हम उसे रोक नहीं सकते, हवा चलती है तब हम उसे बदल नहीं सकते, सूरज उगता है तो हम उसे डुबा नहीं सकते। सभी चीजें हो रही है और उनका हमारे मन पर एक सूक्ष्म प्रभाव होता है। ये 5 तत्व हमारे मन पर हावी होते हैं जिनसे मन अलग अलग बर्ताव करता है और अलग अलग चीजें महसूस भी करता है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है और इसे जानना अमूल्य ज्ञान है। हम ज्यादातर 5 तरह के इमोशंस या चीजें महसूस करते हैं। पहला होता है एक स्थिरता का भाव, जैसे किसी चीज पर गहरा भरोसा होना। ये आता है हमारे अर्थ एलिमेंट से। दूसरा होता है गुस्सैल या बुखार जैसा महसूस करना। ये है हमारा फायर एलिमेंट। किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की इच्छा जागृत होना। ये होता है जब हमारा एयर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा हो। अगर गुस्सा, शरीर में जकड़न या अंदर से जलन महसूस हो रही हो तो इसका मतलब है तुम्हारा फायर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। अगर मन में एकाग्रता का भाव जागृत हो और ऐसा लगने लगे कि तुम तैर रहे हो तो यह है वाटर एलिमेंट का प्रभाव में होना। और डर, प्यार, डिस्कम्फर्ट या टोटल कंफर्ट महसूस करना है ईथर
यानी आकाश तत्व का डोमिनेंस। ये अलग अलग एलिमेंट्स हमें डोमिनेट करते हैं और हमारे शरीर के अंदर विविध प्रकार के एक्सपीरियंसेस जागरूक करते हैं। एक इंसान बड़ी शांति के साथ बैठा हो सकता है, पर जैसे ही कोई नापसंद इंसान वहां पर आ जाए, तुम्हारे अंदर का फायर एलिमेंट जाग जाता है और सर में गुस्सा चढ़ता है। तुम्हें उन पर चिल्लाने का भी मन करता है। पर ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने आया वो खुद उस वक्त फायर एलिमेंट से डोमिनेटेड था, और जब वो आए तो उसने तुम पर भी काबू पा लिया। तुम तैयार थे फायर एलिमेंट को अपने ऊपर काबू पाने देने के लिए। तुम्हें उस क्षण खुद को गुस्सा करते पाया और बाद में सोचने लगे कि ये किस वजह से हुआ, पर असल में तुम्हें एक चुटकी में अग्नि तत्व ने अपने काबू में कर लिया। ईथर एलिमेंट तब आता है जब हम एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। तुरंत ही हम दुनिया से एक डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। सारे सवाल चले जाते हैं और दिमाग बिल्कुल खाली होता है। इस वक्त पर ऐसा खास क्या हुआ? अभी तुम्हारा ईथर यानी स्पेस एलिमेंट शरीर को डोमिनेट कर रहा है। हम इन सारे एलिमेंट्स में बह जाते हैं और खुद को उनके साथ जोड़ने लगते हैं। तुम गुस्से से चिल्लाते हो और फिर उसे रिग्रेट करते हो। तुम खुद को उस इमोशन से जोड़ रहे हो कि आज मैं थोड़ा भारी महसूस कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इससे दूर जाना होगा। तुम अपने शरीर और दिमाग की स्थिति को एक ही मान रहे हो, और इसी बिलीफ को हम साइलेंस प्रोग्राम में और भीतर से जाकर देखते हैं। जितने ज्यादा बार तुम ये प्रोग्राम करोगे, उतने ज्यादा तुम इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि साइलेंस में तुम इस भाव को बहुत अच्छे से महसूस करते हो। ये जानो कि तुम इन 5 एलिमेंट्स में से कुछ भी नहीं हो। इस चीज को जानो कि कोई भी एक एलिमेंट हर समय मौजूद नहीं रहता। अगर तुम रुक कर बस उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर अपनी मर्जी से बदल जाते हैं। और अगर तुम इस चीज को इग्नोर करते हो तो हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट तुम पर ज्यादा देर के लिए काबू पाए रखे, कि तुम उसे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें पकड़ कर बैठी है। केवल तुम किसी ऐसी चीज को पकड़ना चाहते हो जिसका नेचर ही हमेशा से बदलना है। इसे ऐसे देखो कि एक मक्खी तुम्हारे कमरे से बाहर जाना चाह रही है, पर तुम हो कि दरवाजा लगाकर उसका रास्ता रोक रहे हो। तुम्हारे अंदर से कोई चीज छूटना चाहती है, पर तुम हो जो उसे पकड़ना चाह रहे हो। फ्रीडम यानी आजादी तभी मिलती है जब हम ये चीज जाने कि जो हो रहा है उसे हम केवल देख सकते हैं। जो भी हलचल दिमाग में हो रही है वो केवल एक दृष्टा यानी उसके केवल एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बनो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो जिसको कोई भी महसूस नहीं कर सकता। जो भी चीजें जीवन में हो रही हो, तुम अंतर रूप से उस चीज से बहुत दूर खड़े हो। जब ये भाव मन में पूर्णता से उतर जाएगा, तभी तुम मुक्ति का अनुभव कर पाओगे, और इसका होना इसी क्षण से मुमकिन है। सुंदरता तब उभरती है जब तुम तुम्हारे शरीर जो कि अर्थ, एयर, ईथर, फायर और वाटर, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, इसकी तरह देखना शुरू करोगे। तुम तब जीवन को एक सेंस ऑफ सेपरेशन से देखोगे, और यह सेंस ऑफ सेपरेशन तुम्हें पूरी धरती के साथ उतना ही जोड़ भी रहा है, क्योंकि अगर तुम अपना दिमाग रिलैक्स कर पाए तो तुम्हारी एनर्जी भी रिलैक्स करेगी। उस क्षण में तुम शांति को अनुभव करोगे। तुम खुश, पीसफुल और सेटल्ड महसूस करोगे। तुम इसी क्षण आजाद हो। किसी भी पल तुम पूरे तरीके से रिलैक्स करके लेट गो कर सकते हो, और ठीक उसी क्षण तुम पीसफुल महसूस करोगे।
अगर कोई ऐसा जो फायर एलिमेंट से डोमिनेटेड है अगर तुम्हारे सामने आता है, तो ये समझो कि कोई अच्छी खबर तो नहीं मिलने वाली। वो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं जो तुम्हारे अंदर और फायर और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वो चीज सच नहीं होगी, भले उसमें कितनी भी सच्चाई हो, पर वो सत्य के मायने में कुछ नहीं है, क्योंकि फायर एलिमेंट ने उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया है। पर अगर तुम्हारे पास इन इनर एलिमेंट्स का कंट्रोल हो और फिर तुम कहो बादलों को होने दो क्योंकि बादल होंगे ही, अगर तुम कहो कि सूरज को भी रहने दो क्योंकि वो तो होगा ही, अगर गिरती बारिश को रोकना है तो उसका स्विच तुम्हारे दिमाग में ही है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा एक रूप दिखा रहा है, पर यह मत समझो कि तुम इस चीज पर कोई काबू पा सकते हो। काबू पाने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने आप से हो रहा है, और इसी ज्ञान को समझना पूर्ण रूप से मुक्ति है। इसी क्षण तुम्हारे पास मुक्ति है, तुम इसी वक्त खुश हो सकते हो। ऐसी क्या चीज है जिसके अंदर तुम खुशी ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान एक दिन तुम्हारे सपने में आकर एनलाइटनमेंट तुम्हें दे जाएगा? भगवान तुम्हें सद्बुद्धि बस ऐसे ही किसी दिन नहीं देने वाला। अभी इसी क्षण पीसफुल बनो, ऐसे चलो जैसे तुम आजाद हो, क्योंकि तुम सच में आजाद ही हो। एक बादल की तरह रहो, देखो कि कितने आराम से वो चलता है। अपनी दुनिया में एक बादल की तरह बनो, एक सफेद बादल जो कि किसी भी चीज के पार चला जाएगा। क्योंकि दुनिया से हमारी अनबन बहुत ही छोटी और बचकानी होती है। हम इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसे लेकर चिंतित नहीं होते। कितने तारे टूट रहे हैं, कितने नए ग्रह बन रहे हैं, हमें इन सब की चिंता बिल्कुल नहीं होती। तो अगर चिंता करनी ही है तो सारी बड़ी चीजों की करो। आगे आने वाले हजारों साल में क्या होगा, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है और इसका भविष्य क्या होगा। अगर तुम्हें निर्णय लेने ही है तो बड़े निर्णय लो, क्योंकि जब भी कोई निर्णय बड़ा बन जाता है तो वो एक तरह की खुशी होती है, और जो भी निर्णय छोटा होता है वो इंसान को खुश नहीं कर पाता। तुम किसी छोटे में खुशी नहीं ढूंढते क्योंकि तुम खुद विशाल हो। तो अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो तो तुम बहुत लकी हो। ऐसे कई लोग हैं जो छोटे डिसीजंस में खुद को बांध के रखते हैं, जो खुद को बड़े डिसीजंस लेने के वर्थ नहीं मानते। तो अगर तुम्हारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आए तो उस चीज को जानकर खुश होना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, इसी के साथ अष्टावक्र गीता का हमारा दूसरा सूत्र एक एंड पर आता है। कल मिलते हैं इसके तीसरे सूत्र के साथ।